हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन के ऑप्शन ट्रेडिंग के जो चार्जेस है उसके बारे में एक डिटेल जानकारी देने वाले हैं। वैसे एंजल वन के ब्रोकरेज के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के जो चार्जेस है वो पता लग गए होंगे। लेकिन आज हम कैलकुलेटर के साथ देखेंगे कि एक्चुअल में अगर आप एक लॉट ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो तो आपको एंजल वन में कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है विथ टैक्स। तो वीडियो में बने रहिए, एंड तक वीडियो देखिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एंजल वन के यहाँ पे चार्जेस पेज के ऊपर आ गए हम। यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो चार्जेस है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोटा मोटा, उसके बाद हम कैलकुलेटर के ऊपर भी देखेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जीरो ब्रोकरेज अप टू 500 फॉर फर्स्ट 30 डेज। पहले 30 दिन के लिए आपको ब्रोकरेज पे यहाँ पे छूट दी गई है। ब्रोकरेज अप टू 500, यहाँ पे नीचे स्टार मार्क जो है वो दिया गया है। ब्रोकरेज अप टू 500 विल नॉट बी चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज टाइम पीरियड, 30 डेज टाइम पीरियड आफ्टर ऑनबोर्डिंग। यानी कि आप अगर आज अकाउंट ओपन करते हैं, कल आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, यानी कि कल 10 तारीख है, तो 10 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अप टू 500 मतलब 500 रुपए तक अगर आप ट्रेड लेते हो, 500 रुपए तक मतलब ब्रोकरेज आपका 500 रुपए तक जाता है तो आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा। 500 रुपए के ऊपर अगर आपका मतलब टर्नओवर इतना ज्यादा हो जाता है कि ब्रोकरेज आपका 500 रुपए के ऊपर चला जाएगा तो आपको चार्ज यहां पे देना पड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। तो अगर आपने अभी तक एंजल वन में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो तुरंत अकाउंट ओपन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो ये ब्रोकरेज आपको 1 महीने के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा अगर आप छोटा ट्रेड लेते हो तो ये सबसे पहली बात हो गई। और उसके बाद 1 महीना फ्री हो गया, उसके बाद क्या, लोअर साइड पे 20 रुपए और 0.25% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। अब ये 20 रुपए क्या है, बाइंग के लिए 20 रुपए और सेलिंग के लिए 20 रुपए, तो 40 रुपए का ब्रोकरेज आपको लगेगा। आपका टर्नओवर अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो, और अगर टर्नओवर कम हो जाता है तो पूरे टर्नओवर के 0.25% आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। जो भी टर्नओवर होगा आपका, अगर 10,000 रुपये का टर्नओवर होता है तो उसके ऊपर आपको 0.25% का ब्रोकरेज देना पड़ेगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। तो 10,000 का टर्नओवर बाइंग के लिए हो गया, 10,000 का सेलिंग के लिए हो गया, तो टोटल 20,000 के ऊपर आपको सारा यहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो ये हो गया मोटा मोटी ब्रोकरेज। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है ऑप्शन के लिए और जो एसटीटी वगैरह है वो भी देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप ट्रांजैक्शन चार्जेस देखें तो एनईसी बीएसई के ऊपर 0.05% और 0.005% है बाइंग और सेलिंग के लिए। ये गवर्नमेंट के टैक्स है, ये आपको देने ही पड़ते हैं और ये सारे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के ऊपर सेम होते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है इसमें। डीपी चार्जेस फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होते नहीं है तो आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। एसटीटी जो है वो फ्यूचर्स में है और ऑप्शंस में अलग अलग होता है। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं 0.0625% ऑफ योर टर्नओवर। जो भी अभी ये टैक्सेस जो है वो सारे टर्नओवर के ऊपर डिपेंड है। जितना टर्नओवर ज़्यादा होगा उतने टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, जितना टर्नओवर कम होगा उतने टैक्सेस कम देने पड़ेंगे। जीएसटी 18% है। स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ बाइंग के लिए लगती है 0.003%, मतलब 1 करोड़ का अगर टर्नओवर होता है तो 300 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। सेबी के चार्जेस 1 करोड़ के टर्नओवर पे 10 रुपये है और क्लियरिंग चार्जेस कोई यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो समझ में आता है कि बड़ा टर्नओवर होगा तो बड़े चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने, उसके लिए हम जाएंगे ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर और एग्जैक्टली देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। इक्विटी एफएनओ में भी ऑप्शंस पर्टिकुलरली आज हम देख रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के लिए वीडियो बना हुआ है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग्स में अगर आप बाय करते हो तो प्रीमियम आपको पे करना होता है, ये तो आपको सबको पता है, आप सबको नॉलेज है इसकी। तो मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का एग्जाम्पल लूँगा, यानी कि नंबर ऑफ शेयर जो है वो 50 में यहाँ पे रखने वाला हूँ एक लॉट के लिए। तो इसके हिसाब से अगर 175 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन हम बाय करते हैं या पुट ऑप्शन बाय करते हैं, दोनों साइड पे ले लेते हैं, सेम यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। और उसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि 175 में हमने कोई प्रीमियम पे कॉल ऑप्शन बाय किया है और हमें प्रॉफिट हुआ है और हमने वो बेचा है लगभग 300 रुपये में। इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया हमें, 125 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया हमें, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 50 हमने रखे हैं। कैलकुलेट ब्रोकरेज हम यहाँ पे अगर करेंगे
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकरेज जो है वो 40 रुपया लग गया है, अदर चार्जेस जो है वो 29 रुपये लग गए हैं और ब्रेक इवन जो है वो 1.40 का है। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो गया? 6,180 रुपये। अगर हम इसका ब्रेकअप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकरेज 40 रुपया लग गया है। क्यों, ये मैं आगे बताता हूँ। एसटीटी आपको लग गया है 7.5 रुपये, ट्रांजैक्शन चार्जेस 12.5 रुपये, 13 रुपये के आसपास, 12.5 रुपये, 12 रुपये 50 पैसे के आसपास। डीपी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते, स्टैम्प ड्यूटी 26 पैसे, सेबी टर्नओवर 2 पैसे, जीएसटी 9 रुपये 50 पैसे के आसपास। और टोटल जो चार्जेस आपको देने पड़ रहे हैं एक लॉट निफ्टी का ट्रेड करने के लिए। अब यहां पे मैंने प्रॉफिट जो है वो काफी ज्यादा पकड़ा है, हम कम प्रॉफिट होता है तो क्या होता है ये भी बता देंगे। 69.84 रुपीज आपको टोटल टैक्स एंड चार्जेस मिला के देने पड़ेंगे एक लॉट अगर निफ्टी में आप ट्रेड करते हो तो। अब आपका नेट बाय वैल्यू क्या हो गया? 8,750 रुपए, क्योंकि 175 रुपए में हमने बाय किया था। और नेट सेल वैल्यू क्या हो गया आपका? 15,000 रुपए, यानी कि 300 रुपए पे, 300 रुपए के प्रीमियम पे हमने बेच दिया था। अब ये दोनों को मिला के जो आपका फुल टर्नओवर होगा उसके ऊपर आपको ये सारे चार्जेस जो है वो देने पड़ते हैं। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे रीसेट करते हैं और रीसेट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट सेम रखेंगे लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा हम यहाँ पे कम कंसिडर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इतना प्रॉफिट नहीं बना पाते, 100-125 पॉइंट का एक ही लॉट में प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो उनके लिए हम 50 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे पकड़ लेते हैं। तो 150 रुपये में कोई खरीदता है और 200 रुपये में उसे बेच देता है कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, तो 50 पॉइंट का प्रॉफिट उसे होता है। तो 50 पॉइंट का अगर प्रॉफिट होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रोकरेज जो है वो 40 से बजाय 38 रुपये 75 पैसे लग गया है। क्यों लग गया है? क्योंकि आपका टर्नओवर कम हो गया, अदर चार्जेस भी थोड़े कम हो गए और ब्रेक इवन तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ब्रेक इवन का बात मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है ब्रेक इवन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एसटीटी कम हो गया, ब्रोकरेज कम हो गया, ट्रांजैक्शन चार्जेस जो 12.5 लग रहे थे वो अभी 9 रुपये 28 पैसे लग रहे, स्टैम्प ड्यूटी कम हो गई, सेबी टर्नओवर उतनी ही है, जीएसटी 1 रुपये से कम हो गया और टोटल चार्जेस जो है वो 61 रुपीज़ ही लग रहे हैं। यानी कि आपका टर्नओवर ज़्यादा हो गया था, आपने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाया था, इसकी वजह से आपके जो ब्रोकरेज और टैक्स है वो 69 रुपीज़ के आसपास लग रहे थे। लेकिन आपने 50 पॉइंट का प्रॉफिट कमाया है और एक लॉट के लिए आपको लग रहा है 61 रुपीज़ 93 पैसे, लगभग 62 रुपये। 7,500 आपका बाइंग वैल्यू था, 10,000 आपका सेलिंग वैल्यू हो गया। तो इन दोनों को मिला के टर्नओवर थोड़ा सा कम हो गया, इसकी वजह से आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है। अब आते हैं ये ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन मतलब आपने 150 रुपये पे खरीदा है और अगर आपने 151 रुपये 24 पैसे पे बेच दिया तो ये आपका ब्रेक इवन ट्रेड हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। भले ही आपको यहां पे 61 रुपीज 93 पैसे का प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, ये आपका ब्रोकरेज कट होगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप 1 रुपए के मूव के लिए, कभी कभी लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, 1 या 2 रुपए के मूव के लिए क्या करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, स्कैल्पिंग की तरह जाते हैं और 2-3 पॉइंट के लिए ही जाते हैं। बस एक शुरुआत में नए नए होते तो एक लॉट में घबरा जाते हैं, 2-3 पॉइंट मिल गए, 200 रुपये मिल गए तो 200 रुपये में निकल जाओ। तो उस 200 रुपये में आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है ये पहले पता करो, कैलकुलेटर जो है वो उसे यूज करो और उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका जो पूरा कैलकुलेशन है वो ठीक से बैठेगा ही। और आपको कितने पॉइंट्स की रैली करनी है, वैसे तो आपको टारगेट अगर सेट करना है तो कोई रेजिस्टेंस लेवल पकड़ो वहां तक जाओ, सपोर्ट लेवल पकड़ो वहां तक जाओ, प्रॉपर एनालिसिस करो कि निफ्टी कहाँ तक जाएगा, बैंक निफ्टी कहाँ तक जाएगा, वहाँ तक आपका टारगेट रखो। लेकिन हम यहाँ पे टारगेट की बात और ये सारी चीज़ें नहीं करना है, हम ब्रोकरेज की बात कर रहे हैं जो एक लॉट निफ्टी के लिए आपको 60 के ऊपर लगने वाला है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक का अगर एग्जाम्पल ले तो स्टॉक का एग्जाम्पल लेने के लिए हमें ये प्राइस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिएगा कि 35 रुपये का कोई ऑप्शन है जो आपने बाय किया है और यहाँ पे 39 रुपये पे बेच दिया आपने, और जो आपका स्टॉक है, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, उसका जो लॉट है जो 35 रुपये का प्रीमियम जो चल रहा है और 39 रुपये में आपने बेचा है, उसका लॉट साइज जो है वो यहाँ पे मैं 675 कंसिडर कर रहा हूँ। कुछ कुछ स्टॉक है जिनका लॉट साइज 675 है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या यहाँ पे सीन बनता है ब्रोकरेज का, वो हम देख ले।
तो कैलकुलेट ब्रोकरेज करेंगे तो ब्रोकरेज आप देख रहे हो 40 रुपये लग गया। क्यों लग गया? 675 का आपका लॉट है, एक लॉट में 675 रुपीज़, 675 शेयर्स है। 35 में आपने बाय किया है तो इसका गुणाकार करेंगे तो उतना आपका टर्नओवर हो जाएगा, और टर्नओवर बड़ा है इसकी वजह से 52 रुपये आपको अदर चार्जेस लगे हैं, और ब्रेक इवन 0.14 है। नेट पीएनएल आपका कितना हो गया? 2607 रुपये। अब यहाँ पे आपके ब्रोकरेज जो है वो किस तरीके से डिवाइड होता है और कैसे बढ़ता है मैं आपको बताता हूँ। ब्रोकरेज 40 रुपये, मैक्सिमम साइड पे आपका टर्नओवर हो गया तो 40 रुपये लग गया। ये आपको 0.025 वाला 0.025 वाला या 0.25 वाला सिस्टम नहीं देगा, क्योंकि आपका ब्रोकरेज ज़्यादा हो गया, आपका टर्नओवर ज़्यादा हो गया है। एसटीटी 13 रुपये 16 पैसे, ट्रांजैक्शन चार्जेस 26 रुपीज़, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस पे लग गए। डीपी चार्जेस होते नहीं, जैसे मैंने बताया। स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गई क्योंकि टर्नओवर बढ़ गया, सेबी टर्नओवर बढ़ गया, जीएसटी का प्राइस बढ़ गया। अब आपका टोटल ब्रोकरेज कितना लगा? 92 रुपीज़ 36 पैसे। मतलब आप 4 पॉइंट के मूव के लिए जा रहे हो। 675 का आपका लॉट है, आपको प्रॉफिट दिखेगा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे होगा 2700 रुपये के आसपास, लेकिन उसमें से 92 रुपये आपके कट हो जाएंगे चार्जेस ब्रोकरेज में। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, वो भी स्टॉक्स में पर्टिकुलर, तो मूव जो है वो बड़ी पकड़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। हालांकि मूव बड़ी हो जाएगी, आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे तो आपका ब्रोकरेज भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग चार्जेस अगर आप बात करते हो तो इसी तरीके से चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। हम ये सिर्फ एक लॉट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप जैसे जैसे लॉट बढ़ाओगे वैसे ये ब्रोकरेज जो है वो ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और इसके लिए हम फिर एक बार निफ्टी का एग्जाम्पल लेंगे कि हम एक लॉट पे देखा था, हमने 50 पॉइंट का प्रॉफिट किया था तो 61 रुपीज़ का हमें ब्रोकरेज देना पड़ रहा था। लेकिन सेम हम यहाँ पे करते हैं कि 150 रुपये में बाय करते हो, 200 रुपये पे बेच देते हैं, और यहाँ पे हम 3 लॉट बाय करते हैं। ऐसा पकड़ते हैं कि 3 लॉट 150 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 रुपये का ब्रोकरेज लग गया, 150 क्वांटिटी हमने ली है, 3 लॉट हमने बाय किए हैं, 55 रुपये के अदर चार्जेस है, ब्रेक इवन 6.64 पे है। प्रॉफिट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 7500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और चार्जेस किस तरीके से डिवाइड हुए हैं, और टोटल ब्रोकरेज आपको लगा है 95 रुपीज़ का। यानी एक लॉट अगर ट्रेड करते हो तो 61 रुपीज़ के आसपास आपको 50 पॉइंट के प्रॉफिट पे ब्रोकरेज लगेगा, लेकिन उसी 50 पॉइंट के प्रॉफिट पे 3 लॉट पे आप अगर काम करते हो तो 95 रुपीज़ का आपको ब्रोकरेज लगेगा। यानी कि पहला लॉट का 61 रुपीज़ और नेक्स्ट 2 लॉट का सिर्फ 35 रुपये का आपको ब्रोकरेज लग रहा है। तो अगर लॉट ज़्यादा लेते हो और पॉइंट्स कम कमाते हो तो प्रॉफिट कम होगा, लेकिन ब्रोकरेज भी कम हो जाएगा। तो ये सारा कैलकुलेशंस आपको पता होना चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो एंजल वन एप्लीकेशन में। तो ये थे ऑप्शन ट्रेडिंग के चार्जेस, 1 लॉट के लिए, 3 लॉट के लिए, स्टॉक के लिए, निफ्टी के लिए। सेम आपको बैंक निफ्टी के लिए मिलेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी का उससे भी छोटा लॉट होता है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इसमें भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।